ऑलराइट AUCET वालों, तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें नॉमेनक्लेचर पार्ट को मैं बताऊंगा, नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू लिटिल बिट अबाउट आइसोमरिज्म, okay, but in today's lecture we will be doing nomenclature only mainly. Before that, you should know that the organic compounds are broadly divided into open and closed chain types, right? Open to kami acyclic boli hoga aru closed to cyclic boli hoga. So open janega these kind of compounds, like what are these? These are carbons, okay? These are all carbons. Basically ये तो कहने को लिखे हो बड़ी C कहीं और लिख देता हूँ, C and another C. एंड कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो बाकी तुम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे. दिस कार्बन इज मेड जस्ट वन बॉन्ड, सो इट विल बी 3 हाइड्रोजन हियर, हियर आल्सो 3 हाइड्रोजन, हियर आल्सो 3 हाइड्रोजन. एंड लुक एट दिस कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन. ठीक है. अब साइक्लिक या क्लोज कंपाउंड जो उसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक कॉमनली बेंजीन को तो तुम जानते ही हो, ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मिलता है, ओके, और उसके ऊपर NH2 लगा दिया तो एनिलीन बन जाएगा, OH लगाओगे तो फिनॉल बन जाएगा, राइट. नॉन बेंजीनॉइड को भी देख सकते हो तुम. और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे कार्बन होता है रिंग में. रिंग में क्या होता है? दीज आर ऑल कार्बन्स. हेट्रोसाइक्लिक मीन्स एटम अदर देन कार्बन, commonly nitrogen, oxygen, they are present in the ring. That is basically heterocyclic. Okay. यही चीज तुमको एलिसाइक्लिक में भी मिलेगा. होमोसाइक्लिक मतलब सब जगह कार्बन है, सब जगह कार्बन है, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कोई अदर देन कार्बन आ चुका है. ठीक है. अब आते हैं नॉमेनक्लेचर में. नॉमेनक्लेचर फर्स्टली तो इनको देख लो, क्योंकि IUPAC has accepted these common names as well, like आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सेक ब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल. तो এইকেইটা অ্যালকাইল গ্রুপ চাই লোৱা. সাবস্টিটুয়েন্টৰ হিচাপে তুমি পাবা, এন্ড কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকা আইসোবিউটেন বুলিও লিখি দিব পাৰে. ঠিক আছে, আইসোপ্रोपाइल গ্রুপ हो सकता है. সো ইউ শুড নো দিস, ওকে. এইবিলাক চাই মানে আমি যাতে চিনাকি হব লাগে এইকেইটাৰ লগত. Now coming to the rules. First rule is that you will select the longest carbon chain. Then branches চাবা, substituents আছে নে নাই সেইবিলাক বস্তু চাবা. ঠিক আছে. And numbering is done in such a way that the branch carbon atom get the lowest numbers possible. Okay. अगर दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 5 कार्बन का चेन लिया, रूल नंबर 3 को समझा रहा हूं. ठीक है. यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है. अभी मैं अगर नंबरिंग करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5. कोई बोलेगा ऐसे करते 1 2 3 4 5. लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का, ये तो मैं श्योर हूं. अब देखो तुम अगर इधर से नंबरिंग करते हो ऐसे, तो सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन और फोर्थ पोजीशन में है ब्रोमीन. और वही अगर तुम उल्टा करते हो तो सेकंड में तुमको ब्रोमीन मिलेगा और फोर्थ में तुमको क्लोरीन मिलेगा. तो 2 और 4 एकदम सिमेट्रिकल हो गया है भाई साहब. चाहे तुम नंबरिंग ऐसे करो 2 और 4 में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो अल्फाबेटिकली तुम्हें पता है ब्रोमीन बी पहले आता है और क्लोरीन सी बाद में आता है. तो लोअर वाले को लेना है, ठीक है, ब्रोमीन वाले को. मतलब ये वाला नंबरिंग सही होगा, राइट टू लेफ्ट. For two substituents present at equivalent position, the lowest number is given to the one coming first in alphabetical listing. Okay. Then point number 4, branch alkyl group में carbon atom of the branch that attaches to the root alkene is numbered 1. Obviously भाई, अभी यहाँ पे देखो बॉन्ड है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा. फंक्शनल ग्रुप का केस भी देख लो यार. फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आगे है. अच्छा, अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो बस तुमको क्या करना है? साइक्लो यूज करना है. जैसे हेक्सेन लिखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे. अब पेंटेन लिखते हैं तो साइक्लोपेंटेन लिखेंगे. अब if two chains are equal size, then the chain to be selected which contains more number of side chains, obviously.
ठीक है, अगर ऐसे एक चेन सिलेक्ट कर पा रहे हो और एक स्ट्रेट सिलेक्ट कर पा रहे हो, तो ब्रांच जिसमें ज्यादा है उसको तुम बेसिकली मेन चेन मान करके चलोगे। ऑलराइट, अब फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मेन बॉस, गुंडा जो भी बोलो, तो फंक्शनल ग्रुप जहां पे तुम्हें दिखाई देगा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑलरेडी है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ या उसके डेरिवेटिव हुआ, तो उसको तुम्हें नंबर 1 देना है। और अगर मान लो कोई कार्बन नहीं है, जैसे कि OH है मान लो, तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको तुम्हें नंबर 1 देना है और नंबरिंग अकॉर्डिंगली स्टार्ट करना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको मैंने यहाँ पे भी डाला है, इसको देख लेना स्क्रीनशॉट ले करके। एंड लुक एट द सफिक्स एंड द प्रीफिक्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, COOH के लिए ओइक एसिड बहुत काम आता है, और कार्बोक्सी इज द प्रेफिक्स जो रेयरली यूज होगा तुम्हारा, मेनली तुम्हारा ओइक एसिड ही यूज होगा। तो ये हमको सीरियली याद रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, देन एमाइन में प्राइमरी एमाइन, देन कम्स ईथर, इपॉक्साइड्स इतना नहीं देता है तुम लोग के एग्जाम में। ओके, ये सब लास्ट वाले हैं, এবিলাক मेनली सब्स्टिट्यूएंट और निसिनाए काम करे। ठीक है, तो एक चलो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे C डबल बॉन्ड O मुझे तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही दिखाई दे रहा है। लोएस्ट नंबर कितना दे सकता हो, तो देखो अगर तुम इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 होगा, और यहां से करोगे तो 1 और 2 होगा, तो ये प्रेफर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 ছটা আছে। তো ওয়ার্ড রুট আমি কি কি ইউজ করে জানা, এটা হলে মিথ, দুটা হলে ইথ, তিনটা হলে प्रॉप, 4 होने से ब्यूट, 5 होने से पेंट, 6 होने से हेक्स। 6 से हमारा काम हो गया 6 हेक्स, तो हेक्स लग गया। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगा एन। ठीक है, डबल बॉन्ड होने से इन, ट्रिपल बॉन्ड होने से आइन, और पोजीशन बताना पड़ता है। यहाँ पे तो सब सिंगल बॉन्ड है, नथिंग टू वरी, हेक्सेन। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है उसको नहीं देखेंगे हम लोग कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, अब कहाँ कहाँ है देखो, सेकंड पोजीशन में कीटोन है, फोर्थ पोजीशन में, तो हेक्सेन 2,4। ठीक है, 2 है कीटोन, तो मैं लिखूंगा डाई। और अब देखो भाई, कीटोन के लिए क्या लिखा जाता है, कीटोन के लिए लिखा जाता है ओन, तो डाई ओन, हेक्सेन 2,4 डायोन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मुझे सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया मुझे। ठीक है सर, नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 बॉस, तो नंबरिंग तो यही से स्टार्ट होगा 1। बाकी तो जैसे भी स्ट्रेट ट्रेन लेके जाओ, 3 4 5 6। अब देखो हियर वी हैव अ सेकंड फंक्शनल ग्रुप विच इज बेसिकली कीटोन, C डबल बॉन्ड O, बट मेन नंबर 1 तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नाम जो है वो ओइक एसिड ही आएगा, टाइटल इसका ही लगेगा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, पांचवें कार्बन जो है वो बेसिकली है, तो मैं लिखूंगा 5। जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो हम लोग लिखते हैं कीटो या फिर ऑक्सो, तो यू कैन राइट 5 ऑक्सो या फिर 5 कीटो। ठीक है, 5 ऑक्सो लिख दिया। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, फिर से 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड, एन। ठीक है, और उसके बाद 1 ओइक एसिड। ঠিক আছে, 1 নিলিখিলেও হয়, যেতে আমি নাম্বারটা 1 দিও, 1 নিলিখিলেও হয়, লিখিলে ভালো কথা। আর ওটা কথা কো, ই के सामने ओ आ रहा है, वावेल के सामने वावेल आने से काट दोगे। 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, और हेक्सानोइक एसिड भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, यहाँ डबल बॉन्ड है, और OH एल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो एल्कोहल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। डबल बॉन्ड देखो लास्ट में आता है, एल्कोहल 10 नंबर पे है। ठीक है, तो मेरे लिए मेन चीज ये है कि मुझे इसको लोएस्ट नंबर देना है जो इस कार्बन से जो अटैच्ड है। तो अगर तुम नंबरिंग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो 2 नंबर पे आता है, ये प्रेफर्ड होगा 1 2 3
4 and 5. ओके, तो 5 वाले की लिखिम पेंड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसको बोलना पड़ेगा। फोर्थ पोजिशन में पेंड 4 इन, ओके, एंड सेकेंड पोजीशन में अल्कोहल पेंड 4 इन टू ऑल, पेंड 4 इन टू ऑल, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ इट एंड गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर नोमेनक्लेचर। छोटा सा लेक्चर में मैंने कवर करने का कोशिश किया है, बड़ा लेक्चर लूंगा तो बहुत कुछ और भी आएगा, बट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तक पढ़ के जाओगे लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का जो भी मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था उसका ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 8 10 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।